अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बदतरीन महंगाई ओपोजिशन जमातों को करीब ले आई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अख्तर बिंगल, आफ्ताब शेरपाव समेत दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते। सियासी सूरत हाल और महंगाई के बाद अवामी मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। मौजूदा करप्ट तरीन हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। अवाम महंगाई और इस हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नहीं। ये हुकूमत रही तो अवाम और मईशत जिंदा नहीं रहेंगे। कायदीन की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की मुश्तरका हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मुशावरत। के मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी कोई ब्रीफिंग दी जाए कि आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे महंगाई जो है उसका क्या 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 इलाज है हुकूमत के पास। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्क के दोनों बड़े ऐवानों में हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ बोले, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, समझ नहीं आता कि ये कैसी हुकूमत है। अवाम के साथ धोखा हुआ है। अपोजिशन का ऐवान बाला से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी बोले, वजीर आजम के खिताब के 48 घंटे भी ना गुजरे थे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। इस फैसले के बाद तो रिलीफ पैकेज खत्म हो गया। वजीर आजम ने कहा, चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन डाका डालने वाले तो काबीना में मौजूद हैं। इल्जामात लगाते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। अपनी चोरी छिपाने के लिए 6 दिन में 2 ऑर्डिनेंस जारी किए। खानदानों का नाम लेने के बजाय एहतसाब करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसन इकबाल ने कहा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का आलमी मंडी से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया में तेल की कीमत में सिर्फ 3% इजाफा हुआ। हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर 35 रुपए के महसूलात छोड़े हैं। हुकूमत सेल्स टैक्स की मद में सिर्फ ₹1.43 वसूल करेगी। 17% पूरा GST वसूल किया जाता तो फी लीटर पेट्रोल 160 रुपए का हो जाता। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे पर तर्जुमान मुशीर खजाना ने हुकूमती मंतक पेश कर दी। कहा, अगर पेट्रोलियम लेवी मजीद 30 रुपए ली जाती है तो कीमत 180 रुपए फी लीटर हो जाती। पचास साल बाद पहली हुकूमत है जो आइंदा इलेक्शन का नहीं, अगली नस्ल का सोच रही है। मुल्क में 3 बड़े डैम बन रहे हैं। 10 साल में 10 बड़े डैम बनेंगे। पहली बार लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। 5 साल बाद फैसला होगा कि मुल्क में गुर्बत में कमी हुई या नहीं। कमजोर तबके की सूरत बेहतर होगी तो समझूंगा कामयाब हो गया। वजीर आज़म इमरान खान का अटक में इज्तिमा से खिताब, कहने लगे, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहद इजाफा हुआ। पाकिस्तान में कीमत अब भी खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। – 2008 से 18 तक पाकिस्तान के बदतरीन साल गुजरे। जिन लोगों की वजह से मुल्क इस बदतरीन हालत में है वही मशवरे दे रहे हैं। माजी की बदतरीन माशी पॉलिसियों का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से रोका गया। चीनी की कीमत सट्टे की वजह से बढ़ रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खुराक फ़ख्र इमाम बोले, पिछले साल फसलों पर टिड्डियों का हमला हुआ। इस साल 3 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। गंदम की सप्लाई में कोई मसला नहीं। नाजायज मुनाफाखोर सरेआम रियासती रेट को चैलेंज करने लगे। चीनी कीमत आवाम की पहुंच से बाहर होने लगी। कराची में चीनी 145 रुपए तक फी किलो फरोख्त होने लगी। सौत कोलू समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। तर्जमान वजारत खजाना का दावा है कि पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड फसल हुई। 15 नवंबर से क्रशिंग के बाद चीनी सस्ती हो जाएगी।
कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने पर नौजवान के कत्ल का मामला। पुलिस ने मेंबर सूबाई असम्बली जाम अवैस को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मेंबर सूबाई असम्बली जाम अवैस गोहराम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के अवाम के साथ सियासी और रूहानी ताल्लुक है। सूबे की कसीर सियासी क़यादत तहरीक इंसाफ में शमूलियत के ख्वाहां है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पार्लिमानी अक़दार के मुताबिक वफ़ाक़ में ओपोजिशन को नुमाइंदगी दी है। सिंध में ओपोजिशन को आइनी तौर पर पार्लिमानी अमूर में शामिल न करना जमहूरी अक़दार की नफ़ी है। तहरीक इंसाफ NA 133 के ज़िमनी इंतखाब से बाहर हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर के बाद इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी फैसला सुना दिया। PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद जाम बहक। 24 घंटों में 515 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,507 हो गई। गुज़िश्ता रोज 44,148 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 48% अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। वेलकम बैक। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। महंगाई की मजमूई शरह 15.21% पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। अपडेट आई है। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। एक हफ्ते में सिर्फ 3 अशिया की कीमतों में कमी और 20 की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में चीनी की कीमत बढ़कर 110 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। टमाटर की कीमत में 20 रुपए का इजाफा देखा गया। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 72 रुपए का इजाफा हुआ। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 2411 से बढ़कर अब 2479 तक पहुंच गई। घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 5 रुपए का इजाफा देखा गया। और यहाँ ये भी बताएं कि कौमी असम्बली में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ ओपोजिशन ने एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम सब ने अवाम से वोट लिए, उन्हें जवाब देना है। उनका यह कहना था कि महंगाई पर पार्लियामेंट में बहस कराई जाए। इस्लामाबाद से अब्दुर्रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में हुआ। इब्तदा में वफाकी वजीर कानून डॉक्टर फारूक नसीम ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के लिए कौमी असम्बली ऐवान को बतौर कमेटी ऑफ द होल 8 नवंबर को इस्तेमाल करने की तहरीक पेश की, जो मंजूर कर ली गई। नुक्ता एतराज पर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रात गए भारत में 10 रुपए पेट्रोल और 8 रुपए डीजल सस्ता हुआ। हमारे यहाँ रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अवाम के मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी कोई ब्रीफिंग दी जाए कि अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे महंगाई जो है उसका क्या 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 इलाज है हुकूमत के पास। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक कलअदम जमात से खुफिया मुआहिदा किया गया, वो पार्लियामेंट में लाया जाए। हुकूमत की इस सारे जो एहतजाज हुआ है या जो खुफिया मुआहिदा हुआ है, उसमें हुकूमत के पल्ले क्या रह गए। और तमाम पूरी रिपोर्टें जो है इस असेंबली में पेश करें। चीनी की जो है रिपोर्ट वो यहाँ पे पेश करें, जो मुआहिदा हुआ है वो यहाँ पे पेश करें। ये ऐवान किस लिए है? हमारे यहाँ पे तकरीरें करने, हम अंगूठे लगाने नहीं आए हुए, हम आवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। डिप्टी स्पीकर ने माइक हुकूमती रुकन अकरम चीमा को दिया तो लीगी रुकन राना तनवीर हुसैन ने कोरम की निशानदही कर दी। गिनती पर कोरम पूरा न हुआ तो इजलास की कार्रवाई कोरम पूरा होने तक मुअत्तल कर दी गई। वक्फे के बाद एक बार फिर अरकान की गिनती की गई और कोरम पूरा न होने के बायस इजलास की कार्रवाई पीर की शाम 6 बजे तक मुलतवी कर दी गई।